हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम कुछ वॉकेब के वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू देखेंगे और इसी वीडियो के ये जो सीरीज़ है इसमें हमारा ये 13th पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 12 वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लेक्चर्स मैं बनाती हूँ उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर अदर क्वेरीज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे वर्ड है जो कि है सॉलेस, जिसका मतलब होता है कंफर्ट इन सोरो। तो देखिए, जैसे अगर मैं परेशान हूँ और अगर कोई मुझे उस पर दिलासा देने की या मुझे कंफर्ट प्रदान करने की कोशिश करता है, सांत्वना देने की कोशिश करता है बेसिकली, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सॉलेक। और इसके देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हैं कंसोल और सूथ। तो देखिए सॉलेस का देखिए हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, सोले सोले। देखिए आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए सॉलेस सॉलेस। तो देखिए हमको सोले सोले इस तरीके का वर्ड समझ में आ रहा है। और कभी भी इंडिया में तो ये हर बीमारी की दवा है आप कहेंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा कहते हैं हम पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सो लो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बस सोले, उसी से हमको इसको कनेक्ट करना है कि थोड़ी देर सो लो, इससे क्या होगा, आपको राहत मिलेगी, आपको कंफर्ट मिलेगा। अब हम इसके जो सिनोनिम्स हैं इनके ट्रिक देखते हैं। तो देखिए कंसोल एंड सूथ दोनों का मतलब वही होता है सांत्वना देना। और इन दोनों का यहाँ पर मैंने साथ में ट्रिक बनाया है। तो देखिए गर्मी सूद को सूद 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 वर्ड को देखिए स्मूदी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और गर्मी में स्मूदीज तो सबने पी होंगी। तो गर्मी में स्मूदी पीने से क्या होता है, कंसोल में सोल जो वर्ड है, सोल जो हमारी आत्मा है, उसे अंदर तक बिल्कुल बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत राहत मिलती है। सोचिए गर्मी में एकदम चिलचिलाती धूप में अगर आपको ठंडी ठंडी स्मूदी पीने को मिल जाए तो आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। तो बस वैसे ही गर्मी में क्या होता है, स्मूदी पीने से सोल को राहत मिलती है। तो हमें याद आएगा कि कंसोल और सूद दोनों का मतलब क्या होता है, मतलब रिलैक्स करना, कंफर्ट लेना, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है सोजोर्न। इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी स्टे। तो देखिए जैसे आप कोई यात्रा कर रहे हैं या फिर कुछ भी इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं और टेम्परेरी टाइप के लिए आप उसे रोक देते हैं, टेम्परेरी रूप में आप कहीं पर रुक जाते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कि कहीं पर रुक जाना टेम्परेरी रूप से, जैसे सिर्फ 10 दिन का स्टे है, 15 दिन का, इस तरीके से। तो सोजोर्न का मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी स्टे। और इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे टैरी। अब देखिए सोजोर्न सोजोर्न, तो देखिए जॉन से हम जर्नी कनेक्ट कर सकते हैं। और लाइफ की जो जर्नी है हमारी वो क्या है, हमें क्या पता कल किसने देखा है, नेक्स्ट मोमेंट किसी ने नहीं देखा है ना, बहुत ही टेम्परेरी है। हम तो समझ के चलते हैं कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। लाइफ नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो बस उसी तरीके से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे कि लाइफ की जर्नी क्या है, बहुत ही टेम्परेरी है। तो सोजोर्न से हमें जर्नी याद आएगा और लाइफ की जर्नी बहुत ही टेम्परेरी है, इसका मतलब सोजोर्न का मतलब क्या है, टेम्परेरी स्टे। इसके बाद टैरी, तो देखिए टैरी इसका सिनोनिम है, हम इसका कनेक्ट करते हैं। तो देखिए टैरी 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 वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसे टायर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, टायर्ड फील कर रहे हैं, इसलिए क्या है, हम टेम्परेरी स्टे चाहते हैं। अब देखिए आप जैसे सोचिए माउंटेन हैकिंग वगैरह इस तरीके का कुछ प्रोग्राम आप बना रहे हैं या फिर इस तरीके का कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा टायर्ड फील करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम थोड़े देर कहीं पर रुक जाते हैं, तो क्या होता है, टायर्ड फील करना है, इसलिए क्या है, टेम्परेरी स्टे चाहते हैं। इसका मतलब टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, टैरी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेरी स्टे, और सोजोर्न का जर्नी टेम्परेरी है। इस तरीके से आप दोनों वर्ड्स को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है स्लिप शॉर्ड। तो देखिए स्लिप शॉर्ड का मतलब होता है लापरवाह, यानी केयरलेस, अनटाइडी। मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही लापरवाह है, उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी काम से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ देखते करते ही नहीं है। तो उन ऐसे पर्सन्स के लिए हम स्लिप शॉर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर जैसे आपकी नज़र में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत लापरवाह है, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ वेरी स्लिप शॉर्ट। और मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है कि आप जितना इन वर्ड्स को अपने मतलब डेली रूटीन में आप इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद रह पाएंगे। अदरवाइज ट्रिक्स विल वॉन्ट बी इनफ फॉर यू कि हाँ ठीक है, इनसे आप
बस एक बार आपने याद कर लिया और फिर आप उनको भूलेंगे नहीं। नहीं, इनका भी आपको बार बार में रिविजन करना होगा और साथ में खुद को भी डेली इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो स्लिप शॉर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लापरवाह, केयरलेस और अनटाइडी। और देखिए यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं लैकेडेसियल, स्लैपडैश, लैक्स, हैप्हेजर्ड और स्लैक। तो देखिए ये जो सारे वर्ड हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर हर एक वर्ड आपको ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए स्लिप शॉर्ट, तो देखिए स्लिप में जो पैर फिसलने वाला स्लिप होता है, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 100 बार स्लिप हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि तुम केयरलेस है, देख के चलते, अच्छे से चलते तो क्यों स्लिप होते, नहीं देख के चला, अच्छे से नहीं चले, केयरलेस है, तभी तो स्लिप हुए। तो क्या हुआ, स्लिप शॉर्ट से स्लिप शॉ। तो देखिए 100 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, स्लिप से हम फिसलने वाला स्लिप कनेक्ट करेंगे कि 100 बार क्या हो गया, स्लिप हो गए, क्योंकि बहुत ही केयरलेस है। अब इसके बाद हम इसके जो सिनोनिम्स हैं उनकी ट्रिक देखेंगे। तो देखिए लैकेडेसियल, तो देखिए लैक ऑफ नॉलेज, मतलब किसी इंसान में लैक ऑफ नॉलेज है। तो क्यों है, ऐसा तो है नहीं, भगवान ने तो सबको इक्वल दिमाग दिया है, पर लैक ऑफ नॉलेज किसी में क्यों रह जाती है, क्यों, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की लेने के लिए, उसको तो बस खाना सोना, अपना कंफर्ट जोन है वो उसने छोड़ना ही नहीं चाहा, बहुत केयरलेस था, तभी तो ऐसा हुआ। तो देखिए लैकेडेसियल, तो देखिए डेसियल, इस तरीके से हम देसी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि मैं किसी को भी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ जिससे कि आप चीज़ों को इजीली कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए लैकेडेसियल में हम देसी और लैक ऑफ नॉलेज इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो देसी लोगों को क्या है, लैक ऑफ नॉलेज होता है। क्यों होता है, इसलिए वो केयरलेस होते हैं, इसीलिए उनको जो लैक ऑफ नॉलेज होता है। इसके बाद स्लैप डैश, तो देखिए स्लैप डैश से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डैशबोर्ड तो देखिए आपने देखे ही होंगे। अब डैशबोर्ड पे मान लीजिए एक तो मेरा डैशबोर्ड है, वो एकदम क्लीन है, बिल्कुल अच्छे से है, साफ सुथरा है, इसका मतलब क्या है, मैं बहुत उसके लिए केयरफुल हूँ, मैं उसको अच्छे से रखती हूँ। और एक ऐसे ही मेरा केयरलेस जो डैशबोर्ड पे है, सारा सामान बिखरा हुआ है, शूज़ कहीं पड़े हैं, बुक्स कहीं पड़ी है, पेन कहीं पड़ा है, कुछ अता पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैं बहुत केयरलेस हूँ। तो यानी कि तो देखिए स्लैप डैश से हम डैश को डैशबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो डैशबोर्ड पे क्या है, सारा सामान ऐसे ही रख दिया, बहुत ही लापरवाह हैं, ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए लैग्स, तो देखिए लैग्स को हम लैग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लैग इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो लैग में अगर आपके इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब लैग में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है 15 दिन से और कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन फिर भी सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भाई डॉक्टर को दिखाएंगे तभी तो डॉक्टर कुछ बताएगा ना, पर सुन नहीं रहे हैं, केयरलेस बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें याद रखना है कि लैग में क्या है, इन्फेक्शन होने के बाद भी केयरलेस बने रहे और डॉक्टर को नहीं दिखाया और बाद में हट जाना तो फिर खुद ही को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हैपहैजर्ड। तो देखिए हैपहैजर्ड में हम हैजर्ड्स निकाल सकते हैं और हैजर्ड से आपको मतलब इसका पता होगा, जैसे हैजर्ड का मतलब खतरा होता है। तो अब खतरों को देखने के बाद मान लीजिए मुझे पता है कि आगे जाके खाई है, मुझे दिख रही है, और फिर भी अगर मैं वहीं पर रुक नहीं जा रही हूँ, मैं चले जा रही हूँ तो ऑब्वियसली नुकसान तो मेरा ही होगा। तो हैजर्ड्स मुझे दिख गए, खतरे आने वाले हैं, हैजर्ड्स को देखने के बाद भी मैंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, मैं केयरलेस हूँ। हैजर्ड्स को देखने के बाद भी टाइमली एक्शन नहीं लिया, केयरलेस बन गए। इससे हमें याद आएगा कि हैपहैजर्ड का मतलब क्या है, केयरलेस है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है स्लैक। तो देखिए स्लैक को वही हम लैक ऑफ नॉलेज से कनेक्ट कर लेंगे। लैक यहाँ पे वर्ड हमको इजीली समझ में आ रहा है, तो जिनको लैक ऑफ नॉलेज होता है वो क्या है, ऑटोमेटिकली केयरलेस बन जाते हैं। अब नॉलेज तो है नहीं तो वो किसी चीज़ में ध्यान देते नहीं है, कुछ करते नहीं है, इस तरीके से हम। और देखिए ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक वर्ड बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है सोडन का मतलब होता है गीला कुछ होता है, मतलब सोक्ड, इस तरीके से। और सोक का मतलब देखिए ऐसे आपने ये भी सुना होगा ना, जैसे किसी चीज़ को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसी तरीके से सोडन का मतलब होता है गीला। और यहाँ पे देखिए इसके सिनोनिम्स हैं सैचुरेटेड और सॉगी। तो देखिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे सोडन को देखिए सोडन को देखिए हम सडन से कनेक्ट करेंगे। आप वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए सोडन, तो सडन होगा। अब देखिए मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि खाना बनाना है आज तुमको, अब मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल आता ही नहीं, तो मेरी क्या हालत होगी। कोई मुझसे कहे कि गेस्ट आने वाले हैं घर पे और 100 लोगों का सडनली खाना प्रिपेयर करना है, तो मेरी तो पसीने से हालत ख़राब हो जाएगी, और पसीने से क्या होगा, मैं गीली हो जाऊंगी। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि खाना बनाने के नाम पे क्या है, वो सडन पसीने से सोडन या फिर सोक्ड हो गई। तो देखिए यहीं पे हमें सोडन और सोक्ड दोनों वर्ड याद हो जाएंगे, क्योंकि खाना बनाने के नाम पे सडनली क्या हुआ, पसीने से हम तो पूरा भीग गए, सोडन हो गए, सोक्ड हो गए। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं, हम उनका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। सैचुरेटेड
रेटेड को देखिए हम इसमें रेट एक वर्ड निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं मान लीजिए मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ या फिर मैं कुछ भी चीज़ बना रही हूँ। अब मैं तो यही अज्यूम करके चलूँगी कि मैं चाहूँगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मुझे अच्छे से अच्छा रेट मिले, लेकिन अगर मुझे उसका रेट कम मिलेगा तो मेरी क्या हालत होगी। तो बस हम वैसे ही याद रखेंगे, कम रेट मिलने के नाम से क्या है, पसीने से हम सॉडन हो गए। कम रेट मिलने के नाम से ही हम पसीने से सॉडन हो गए, मतलब भीग गए। तो सैचुरेटेड से रेट हमें याद आ जाएगा और सैचुरेटेड से फिर हम सॉडन याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सॉगी। तो देखिए सॉगी सॉगी सॉगी, सॉगी में देखिए हम सॉगी को फॉग से कनेक्ट कर सकते हैं। और फॉग में अगर अभी कभी आपने गाड़ी चलाई है या फिर आपने कभी गाड़ी ड्राइव की है तो आप देखिए, आपने देखा होगा आगे वाला मिरर जो है वो पूरा गीला हो जाता है। तो बस इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि फॉग में क्या है, गाड़ी का जो मिरर है वो पूरा गीला हो जाता है। सॉगी का मतलब क्या हो गया, भीग जाना, सॉग्ड हो जाना, सॉडन हो जाना। इस तरीके से ये सारे वर्ड हो गए। नेक्स्ट आपका वर्ड है वो है स्नीक। इसका मतलब होता है मूव और गो इन अ फ्यूरिटिव वे। तो देखिए फ्यूरिटिव का मतलब होता है, फ्यूरिटिव भी अपने आप में एक वर्ड बन जाता है आपके लिए। फ्यूरिटिव का मतलब छुपके से जाना, गुप्त रूप से, इस तरीके से फ्यूरिटिव का मतलब होता है। तो चोरी छिपे जब आप कहीं घुसने की कोशिश करते हैं तब हम स्नीक वर्ड का यूज़ करते हैं, छिप कर जाना, मूव और गो इन अ फ्यूरिटिव वे। और देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम है क्रीप। अब देखिए स्नीक 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 को हम स्नेक से बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और स्नेक ने क्या किया, चोरी छिपे हमारे घर में घुस गया। तो ये तो बहुत ईजी है इसको याद करना। स्नीक, तो स्नीक पढ़ते ही आपके दिमाग में स्नेक आ जाएगा। और स्नेक ने क्या किया, चोरी छिपे हमारे घर में घुस गया। तो हमें याद आ जाएगा कि छुपकर से ही हमारे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, छिपकर जाना। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है क्रीप, इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो क्रीप 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 को देखिए हम रोप से कनेक्ट करेंगे। अब जो चोर होते हैं वो क्या है, या चोर भी नहीं, आप इस तरीके से समझिए कि मुझे तो आज रात में घर से भागना है। तो अब रोप, भाई मान लीजिए मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ, अब नीचे वाले रास्ते से जाऊंगी तो सब लोग देख लेंगे ना। तो मैंने क्या ऑप्शन बनाना, वही कि भाई रोप से पकड़ूंगी और नीचे कूदूंगी डायरेक्टली, और तो क्या करूंगी। तो यही हमने करेंगे कि रोप पकड़ के वो क्या है, छुपके से रात में घर से भाग गया। क्रीप को हम कनेक्ट करेंगे रोप से, और रोप से हमें रोप पकड़ के वो रात में छुपके से भाग गया। तो हमें याद आएगा कि क्रीप का मतलब क्या होता है, छिपकर से जाना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है स्मग, जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब कि हम जब खुद की किसी भी परफॉर्मेंस से या खुद के किसी भी काम से बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं स्मग। अब इसके सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे हैं कॉम्प्लेसेंट। तो देखिए स्मग 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 वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे तो स्मगलर हम एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्मगलर्स जो होते हैं उनके पास कितना सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या कभी सेटिस्फाइड रहता है, नहीं रह सकते ना, क्योंकि इलीगल काम करते हैं। उन्हें हर चीज़ की टेंशन रहती है, कभी टैक्स का, कभी पुलिस का, कभी क्या कभी क्या, कभी क्राइम कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो बस इसी तरीके से हम स्मग से स्मगलर को कनेक्ट करेंगे। और स्मगलर के पास क्या है, इतना सारा पैसा होता है फिर भी वो कभी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वो है कॉम्प्लेसेंट। हम इसका ट्रिक देखते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट तो देखिए कॉलेज से प्लेसमेंट जो मिलते हैं इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। अब आप सेटिस्फाइड कब होंगे, जब आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जब आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आपको बेकार सी जगह पे प्लेसमेंट दे रहे हैं, अगर आपको पैकेज अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड कैसे होंगे। तो बस वही कॉम्प्लेसेंट से देखिए हम कॉलेज और प्लेसमेंट कनेक्ट करेंगे। तो कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद ही क्या है, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है। प्लेसेंट से देखिए हम प्लेसमेंट इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज से जब अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तभी हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमें याद आ जाएगी कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है स्लगिश। तो देखिए स्लगिश का मतलब होता है लेजी, स्लो, इनएक्टिव। यानी कि जब आप बहुत आलसी हैं, सुस्त हैं, बहुत धीरे धीरे कुछ काम कर रहे हैं, इस तरीके का जब आपका लाइफस्टाइल है तो हम उसके लिए स्लगिश वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं स्टैग्नेंट, लेथर्जिक, स्लोथफुल, टॉर्पिड और सोमनोलेंट। अब देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि मैं कुछ वर्ड्स के मैंने सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा लिए हैं और कुछ के सिर्फ एक एक या दो दो वर्ड लिए हैं। पर आप यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि मैंने सिर्फ आपके लिए वही वर्ड्स लिए हैं जो आपको रिपीटेडली एग्जाम्स में या जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसमें देखने को मिलता है। और ये आपके एग्जाम के लिए आई एम लिटरली टेलिंग यू दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू। तो आपको ये वर्ड्स बहुत ही अच्छे से करने हैं। अब देखिए स्लगिश के ये इतने सारे जो सिनोनिम्स हैं, हम हर एक सिनोनिम यहाँ पे ट्रिक्स के साथ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्लगिश का देखते हैं। तो देखिए स्लगिश 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 स्लगिश, तो जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो हम एक लेविश वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। अब आजकल के देखिए पहले के टाइम पे जो पुराने टेलीविज़न होते थे, लोग बाग तो उसमें भी मतलब ऐसा होता था कि अगर टीवी चल रहा है तो फिर वहाँ पे जाके खड़े होके उसको
जो बटन है उसको दबाना पड़ेगा तब जाके वो बंद होगा। आजकल तो इतनी लेविश लाइफस्टाइल हो गई है कि फ़ोन से एसी के रिमोट कनेक्ट हो जाते हैं, बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाता है, उठ के ही नहीं जाना, तो क्या बनेगा इंसान, लेजी तो बनेगा। तो बस स्लगिश 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 को हम लेविश से कनेक्ट करेंगे, और लेविश लाइफस्टाइल ने क्या है, सबको लेजी बना दिया है। लेविश लाइफस्टाइल की वजह से सब लेजी हो गए हैं, तो इस तरीके से हमें याद आएगी कि स्लगिश का मतलब क्या होता है, लेजी। अब हम इसके सिनोनिम्स की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट, तो देखिए स्टैग में हम एक स्टैग वर्ड निकालेंगे, और रॉयल स्टैग तो जो बॉटल वाला जो आता है वो सबको पता होगा। अब रॉयल स्टैग का पैक लेने के बाद क्या होता है, मतलब बॉडी एकदम हम लेजी हो जाती है। इस तरीके से हम देखिए ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, आई डोंट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, बट हम इसको कनेक्ट इस तरीके से करेंगे। स्टैग को हम रॉयल स्टैग से कनेक्ट करेंगे, तो रॉयल स्टैग का पैक लेने के बाद क्या है, बॉडी जो है लेजी हो जाती है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम जो है वो है लेथर्जिक। तो देखिए लेथर्जिक 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 से हम एक वर्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं, एनर्जी। तो देखिए एनर्जी के बिना क्या है, अब मान लीजिए मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे बिल्कुल मेरे बॉडी में एनर्जी फील ही नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं लेजी फील करूंगी, मैं उठ के काम नहीं कर सकती, और अगर इनकेस मैं कुछ कर भी लूंगी तो वो सब कुछ मैं बहुत स्लो स्लो करूंगी। तो इस तरीके से लेथर्जिक को हम एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तो एनर्जी के बिना क्या है, बहुत लेजी फील होता है, तो हमें याद आ जाएगा कि लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, लेजी होता है। नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है वो है स्लोथफुल। तो देखिए स्लोथ 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 में हम एक वर्ड निकाल सकते हैं, ओथ। अब मैंने क्या है, मैंने ओथ ली है कि आज के बाद कभी भी लेजी नहीं बनूंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, मैं लेजी हो गई थी। तो आज से मैंने ओथ ली है कि अब से मैं कभी भी लेजी नहीं बनूंगी, और जो सारा काम है अपना वो टाइम पे पूरा करूंगी। तो स्लोथफुल से हम ओथ कनेक्ट करेंगे, ओथ लिए कि कभी भी लेजी नहीं बनेंगे, तो हमें याद आ जाएगा कि स्लोथफुल का मतलब क्या हो गया, लेजी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है टॉर्पिड। तो देखिए टॉर्पिड टॉर्पिड टॉर्पिड, यहाँ पे देखिए टॉर हम एक वर्ड कनेक्ट कर पाएंगे, ट्यूर। अब देखिए हम कहीं ट्यूर पे गए हैं, वहाँ से आने के बाद क्या होता है कि हम बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया है, पर हम किसी भी ट्यूर पे हम एक जर्नी अगर करके आते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, वापस आके हमें लगता है कि हमारे बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए, हम लेजी फील करते हैं। तो ट्यूर से आने के बाद क्या होता है, ऑफिस जाने के लिए हम लेजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि टॉर्पिड का मतलब क्या होता है, लेजी हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका सिनोनिम है वो है सोमनोलेंट। तो देखिए सोमनो 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 में देखिए हम एक वर्ड सोमू कर सकते हैं, और लेंट को जो देखिए यहाँ पे लास्ट में वर्ड है सोमनो लेंट लेंट, तो लेंट को हम रेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सोमू सोमू आप एक कोई भी वर्ड अज्यूम कर सकते हैं, कोई लड़का अज्यूम कर सकते हैं। तो सोमू के क्या है, रेंट पे एक लड़का रहता है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आलसी है। सोमू के घर में रेंट पे एक लड़का रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, कुछ भी काम धाम नहीं करता है, बस सारे दिन बैठा रहता है। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि सोमनोलेंट का मतलब क्या हो गया, लेजी हो गया, आलसी हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जिसका मतलब है जो कि वर्ड है स्लर। तो देखिए स्लर का मतलब होता है लड़खड़ाहट के साथ बोलना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ लड़ लड़ लड़, मतलब मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे जो वॉइस है वो मतलब शेकन हो रही है, इस तरीके से। तो देखिए स्लर का मतलब हो गया लड़खड़ाहट के साथ बोलना, स्पीक इंडिस्टिंक्टली। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल बोल के भी बता दिया है। और सिनोनिम्स हैं यहाँ पे इसके, मम्बल, स्टैमर और गार्बल। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आपको जो वर्ड्स हैं उन पे ज़्यादा अपना है कंसंट्रेशन करना है। तो स्लर का मतलब लड़खड़ाहट के साथ बोलना, और सिनोनिम्स हैं यहाँ पे इसके मम्बल स्टैमर और गार्बल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब हम जो स्लर है इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो देखिए स्लर स्लर स्लर, अब कई बार क्या होता है सर बोलना चाह रहे हैं पर स्लर निकल गया, तो वह सर को आप स्लर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर बोलते टाइम क्या है, लड़खड़ाहट के साथ बोलते हैं। आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में कोई सर अज्यूम कर सकते हैं जो कि जिनका अगर वॉइस टोन आपको पसंद नहीं है, तो इस तरीके से तो आप बहुत ईजिली याद कर पाएंगे कि सर क्या है, बोलते टाइम लड़खड़ाहट के साथ बोलते हैं। फिर हम मम्बल वर्ड को कनेक्ट करेंगे, जो मम्बल इसका सिनोनिम है। तो देखिए मम्बल से हम एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, मम्मी। और मम्मी, अगर देखिए आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि गलत है, और अगर आपको पता है कि अब आपके मम्मी से आपकी डांट पड़ने वाली है, तो उनके सामने बोलते टाइम क्या होगा, हमारी जो जबान है वो लड़खड़ा जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें इसे कनेक्ट करना है कि मम्मी के सामने बोलते टाइम क्या है, जबान लड़खड़ा जाती है। तो हमें याद आएगा कि मम्बल का मतलब क्या होता है, जबान मतलब लड़खड़ा कर बोलना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है स्टैमर। तो स्टैमर में देखिए स्टीम जो फूड होता है वो तो सबको पता होगा। अब इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि स्टीम किया हुआ खाना खाने के बाद क्या है, जबान लड़खड़ा जाती है। ऐसा 100% कुछ श्योर नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर लिंकिंग और जस्ट ओनली फॉर गिविंग यू हिंट सो दैट यू कैन रिमेंबर इजीली। तो स्टैमर से हम स्टीम को कनेक्ट करेंगे, और स्टीम किया हुआ खाना खाने से क्या होता है, जबान लड़खड़ा जाती है। इसलिए अब तो हम कभी स्टीम किया हुआ खाना नहीं खाने वाले हैं। स्टैमर स्टीम, तो स्टैमर से आपको याद आ जाएगा जबान लड़खड़ाना। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है गार्बल। तो देखिए गार्बल
आप गार्बल 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 को हम गार्गल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब गार्गल तो जब भी कभी गला खराब होता है या गले में खराश होती है, इस तरीके का हमें कुछ फील होता है, तो बड़े बूढ़े लोग हमें यही कहते हैं कि गार्गल कर लो, उससे ठीक हो जाएगा, या गरारे कर लो जो हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए गार्गल करने के बाद क्या है, लड़खड़ाहट ठीक हो जाती है, जो हमारे गले की खराश है, जो सब कुछ है, हम जो अच्छे से बोल नहीं पा रहे होते हैं या हमारा गला खराब होता है, वो ठीक होता है। तो गार्गल करने के बाद लड़खड़ाहट ठीक हो जाती है, तो हमें याद आ जाएगा कि गार्बल का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा कर बोलना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है जो कि है स्लाई। स्लाई का मतलब होता है देखिए कनिंग या फिर धूर्त, यानी कि जो मतलब बहुत चालाक लोग होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हैं फॉक्सी, मैशिवेलियन, सबटल, डेवियस और डिसाइडफुल। तो देखिए स्लाई 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 को देखिए, स्लाई जब मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रही हूँ तो लाई वर्ड हम एक ईजीली निकाल सकते हैं। तो अगर जो लाई बोलता है, जो मतलब झूठ, लाई का मतलब झूठ बोलता है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि वो धूर्त है, तभी तो झूठ बोल रहा है भाई, उसके इंटेंशंस खराब हैं। तो तुम लाई बोलती हो क्योंकि तुम स्लाई हो। तो इस तरीके से हमें याद रखेगी कि स्लाई का मतलब क्या हो गया, कनिंग और धूर्त। अब हम इसके सिनोनिम्स के ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए फॉक्सी, फॉक्सी में तो देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है, फॉक्स हम एक वर्ड इजीली निकाल सकते हैं, और फॉक्स का बाय नेचर बहुत धूर्त होती हैं, तो इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉक्स क्या है, बहुत धूर्त होती हैं, तो हमें याद रहेगा फॉक्सी का मतलब धूर्त हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है वो है मैशिवेलियन। अब देखिए मैशिवेलियन तो देखिए आजकल फूड जो बनता है, एक तो हम फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, एक है आजकल रोटी मेकर भी अवेलेबल है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो हम सब कुछ मशीन से बनाने लगे हैं। तो मशीन का खाना, मशीन का जो बना हुआ खाना है उसको खाने के बाद क्या होते हैं, धूर्त बन जाते हैं। तो इस मशीन का बना हुआ खाना खाने के बाद धूर्त बन जाते हैं, तो मैशिवेलियन से हम मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमें याद आ जाएगा कि मैशिवेलियन का मतलब क्या हो गया, धूर्त हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है वो है सबटल। तो देखिए सबटल, सबटल, टल टल का मतलब टालना टालना, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और सबको हम सब वर्ड सब लोगों से याद कर सकते हैं। तो सब धूर्त लोग क्या है, काम को टालते रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि कोई काम कर दीजिए, लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं है, आपका इंटेंशन ही खराब है, आप धूर्त हैं, तो ऑब्वियसली आप मेरे काम को टालेंगे ही। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि सब धूर्त लोग क्या है, काम को टालते रहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे है सिनोनिम इसका, वो है डेवियस। तो देखिए डेवियस डेवियस डेवियस, तो इससे हम एक वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं देवता। और आजकल तो क्या है, देवता के रूप में भी लोग पाखंडी बने हुए हैं, इस तरीके से घूम के हर जगह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेवियस से हम देवता को कनेक्ट करेंगे, और आजकल क्या है, देवता लोग धूर्त बने हुए हैं, तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि डेवियस का मतलब क्या है, धूर्त है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो है डिसाइडफुल। तो देखिए डिसाइड, डिसाइड, डिसीट, डिसीट, तो दी सीट, दी सीट, इस तरीके से हम करते हैं। तो दी सीट उसने क्या है, धोखे से दी है, उसने हमें सीट तो दी है लेकिन धोखे से दी है, इसका मतलब क्या है, वो धूर्त है। दी सीट उसने धोखे से, इसका मतलब वह धूर्त है, तो हमें याद आएगा डिसीटफुल, डिसाइडफुल का मतलब क्या है, धूर्त है। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है यहाँ पे वो है स्मिर्क। स्मिर्क का मतलब होता है स्माइल इन अ सिली वे, मतलब बहुत जब हमें हंसी नहीं आ रही है या फिर हम कुछ इस तरीके से बना के इस तरीके से हंसने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम बनावटी मुस्कान के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। और इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे वो है स्निगर। तो देखिए स्मिर्क, स्मिर्क, स्मिर्क वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम एक वर्ड कनेक्ट कर पाएंगे, फ़र्क, स्मिर्क फ़र्क, स्मिर्क फ़र्क, इस तरीके से देखिए आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अब अगर आप जैसे मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, इस तरीके से हो गया, उसके सामने आप ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करेंगे तो उसे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बस इस तरीके से हमें याद करना है कि फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारी इस बनावटी मुस्कान से। स्मिर्क को हम कनेक्ट करेंगे फ़र्क से, तो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारी बनावटी मुस्कान से, तो हमें याद आ जाएगा कि स्मिर्क का मतलब क्या होता है, बनावटी मुस्कान, स्माइल इन ए सिली वे। अब इसके हम जो सिनोनिम है हम उसकी ट्रिक देखते हैं। तो देखिए स्निगर, 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 स्निगर में हम स्निगर को हम स्मॉग से कनेक्ट कर सकते हैं, और स्मॉग, स्मॉग जो देखिए धुआं टाइप, इस तरीके से हम याद करेंगे। तो स्मॉग में क्या है, सब लोग बनावटी मुस्कान बना के रखते हैं। स्मॉग में देखिए स्निगर को हम पहले स्मॉग से कनेक्ट करेंगे, और स्मॉग में सब लोग बनावटी मुस्कान बना के रखते हैं, इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि स्निगर का मतलब क्या होता है, स्माइल इन अ सिली वे। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन। आई होप पसंद आया होगा आपको। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर आपको प्लीज़, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं आप वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।